अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। तो आज हम अगेन पहला चैप्टर केमिस्ट्री का 9th क्लास का जिसका टॉपिक है 1.2 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, उसको हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी जो ब्रांचेस है वो सारी की सारी इंशाल्लाह आज हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एज वी नो दैट केमिस्ट्री इज सर्विंग ह्यूमैनिटी एवरीवेयर इन आवर एनवायरनमेंट। जहां भी आप माहौल में देखें, जिधर भी आप देखें, इंसानियत की खिदमत करने में आपको केमिस्ट्री आगे आगे मिलेगी। हालांकि इस फील्ड ने जो है बहुत देर बाद तरक्की की, लेकिन जब इसने तरक्की की है तो इसने बाकी फील्ड्स को बहुत पीछे छोड़ दिया। आजकल ड्यू टू इट्स वाइड स्कोप केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इन फॉलोइंग मेन ब्रांचेस। इसके बहुत ज़्यादा जो है स्कोप्स हैं, बहुत ज़्यादा इसका जो है काम आगे होना है, तो इसलिए इसको जो है फॉलोइंग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। तो पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। आइए ज़रा देखते हैं। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री है तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स विद द चेंजेस इन दैम। सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है कि ये केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो मैटर की जो है कंपोजिशन और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में जो है ताल्लुक दिखाएगी कि मैटर किस चीज़ से बना हुआ है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसका ताल्लुक दिखाएगी, और दूसरा किस चीज़ में वो चेंज हो रहा है वो भी बताएगी। अगेन it deals with the laws and principles governing the combinations of atoms and molecules in chemical reactions. केमिकल रिएक्शन के दौरान एक एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिस तरह बनेगा, उसकी कॉम्बिनेशन जिस तरह बनेगी, तो उसके लिए जो लॉज और प्रिंसिपल भी होंगे तो वो भी हम जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में जो है वो पढ़ेंगे। अगेन आ जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप डेफिनेशन इस तरह याद कर लें कि जो चीज़ स्पेशली जो चीज़ जो है वो हाइड्रोकार्बन्स या उसके डेरिवेटिव से हो या जिसमें कार्बन हो तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ के तो बाकी जो है या ऑक्साइड्स या कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स और साइनाइड्स को छोड़ के जो है तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो अगेन पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, जिस तरह अल्केन, अल्कीन और अल्काइन वगैरह, एंड देयर डेरिवेटिव्स और उसके बाद इनके डेरिवेटिव्स, तो उन सब को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एक लाइन इसकी डेफिनेशन है, आगे भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी of structure, properties, compositions, reactions and preparations of carbon containing compounds। जिसमें भी कार्बन होगा उसकी बनावट, उसकी खासियतें, उसकी जोड़जक, उसके रिएक्शंस, अमल और उसकी तैयारी का नाम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। और ये इंक्लूड करता है ऑल हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इसमें ऑक्साइड्स नहीं होंगे, कार्बोनेट्स नहीं होंगे, बाइकार्बोनेट्स नहीं होंगे और साइनाइड्स नहीं होंगे। Again, the gasoline, plastic, detergents, dyes, food additives, natural gas and medicines are studied in the organic chemistry। ये जो इंटर का अगर हम केमिस्ट्री का बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और आगे चलकर आप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, मेरी फेवरेट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ही अच्छी है। तो आगे चलकर आपको ये मुकम्मल सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप इस तरह याद कर सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के अलावा जितनी भी कंपाउंड्स होंगे वो सारे के सारे क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ चलो इसको हम पढ़ लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। यही डेफिनेशन मैंने भी आपको बताई और यही लिखा हुआ है। These compounds are generally obtained from non-living organisms। ये जिंदा चीज़ों से नहीं बल्कि मुर्दा चीज़ों से ज़्यादातर ये जो है हासिल किए जाते हैं। इट इज़ अभी तो ये यानी कि आर्टिफिशियल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, आर्टिफिशियल भी हम बनाते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल एरियाज ऑफ केमिकल इंडस्ट्री सच एज गिलास, सीमेंट, सेरेमिक्स एंड मेटलर्जी। तो मेटलर्जी, सीमेंट, गिलास और सेरेमिक्स के अंदर भी यही चीज़ हम यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। उसके बाद ये आ जाए बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री रिसेंट ब्रांच है, बहुत अच्छी ब्रांच है। ये चैप्टर नंबर 10 इंटर में आप जो है पढ़ेंगे कि किस तरह हम
जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके, या लाइफ को अच्छा बना सकते हैं केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके, यानी हम बीमार ना हो, हम खाने को बचा सके ज़्यादा देर तक और ज़्यादा पैदावार कर सके। तो आइए ज़रा पढ़ लेते हैं। Biochemistry is the branch of chemistry which deals with the compounds of living organisms, plants and animals and their metabolisms and synthesis in the living body such as carbohydrates, proteins and fats। तो बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली यही चीज़ें आती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, इसी तरह जो है वो डीएनए वगैरह ये सारे आते हैं, लेकिन उसको हम बायोमॉलिक्यूल्स जो है कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, उनका जो मेटाबॉलिज्म और उनके अंदर जो है वो चीज़ें जो बनती हैं, जैसे कि क्या बनेगी, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देगा, प्रोटीन्स उनके फंक्शन को अच्छा बनाएगा, फैट्स भी अगेन एनर्जी देगा। तो इनका रिलेशनशिप जो जिंदगी में होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। अगेन आ जाए, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। सिंपल यही है कि खाने से आप एनर्जी कैसे हासिल करें, क्योंकि हम जितना भी खाना खाते हैं हम चाहते हैं कि वो बैलेंस हो, बैलेंस डाइट हो, न्यूट्रिशन उसमें मुकम्मल हो। लेकिन आज आपको पता भी होना चाहिए कि जिस तरह हमारा सिस्टम है पाकिस्तान का कैपिटलिज्म का, तो यहाँ पर जो है अमीर के खाना, अमीर के जो है वो शैम्पू में इतनी ज़्यादा ग़िज़ा होती है जितना गरीब के खाने में भी नहीं होती। ये बहुत जो है अफसोसदा की बात है। It tells that how disorder or a deficiency of these biomolecules causes disease। अगर इन बायोमॉलिक्यूल्स को सही नमूने से खाया ना जाए या सही नमूने से इस्तेमाल ना किया जाए तो बीमार बंदा हो सकता है। तो इसका इस्तेमाल करके हम मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में और फूड में जो है वो तरक्की कर सकते हैं। वैसे आपको पता भी होना चाहिए कि दुनिया का दौलत जो है 45 लोगों के हाथ में है, 99% दौलत तो फूड भी उनके हाथों में है। ये जो हमारे पास ये नेस्ले वाले हैं, ये हर साल पता नहीं कितने टन जो है मिल्क का ज़ाया कर देते हैं। अगर वो गरीबों को दे दें तो शायद भूख ही ख़त्म हो जाए, लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं। आ जाएं जी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी सनत में अंदर केमिस्ट्री कैसे इस्तेमाल होती है, तो विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लाइक फर्टिलाइजर्स। ये जो खाद है, ये जो बनते हैं, ग्लास बनते हैं, सीमेंट बनते हैं, मेडिसिन बनते हैं, तो ये सारे की सारी कहाँ बनती हैं, इंडस्ट्री में। कपड़े वगैरह वहाँ बनते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसी तरह ये हमारी मोबाइल्स फोन्स या उनकी बैटरियाँ वगैरह, तो ये सारी की सारी जो है वो क्या है, केमिस्ट्री। अगेन आ जाए न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी बहुत अहम है, स्पेशली द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन। तो आइए ज़रा पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमेना है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होगा तो वो उससे इमिट होंगे रेडिएशन। उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज, क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री है तो सिंपल लिखा हुआ होगा, लिखा है कि इसमें हम न्यूक्लियर के बारे में पढ़ेंगे ना। Radioactive elements are widely used in medicine as a diagnostic tools and as means of treatment, especially for cancer, preservation of food, and generation of electric power through nuclear power reactions। तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो है वो मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं और बीमारियों को जो है वो डायग्नोस्ट करने में, पहचानने में इस्तेमाल होते हैं, इलाज में भी इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह कैंसर है तो कैंसर का इलाज हम जो है अल्फा पार्टिकल से हम करते हैं, फूड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। इस तरह इलेक्ट्रिक पावर, न्यूक्लियर से सिर्फ हम बम नहीं बना सकते बल्कि बहुत ही ज़्यादा हम एनर्जी रिसोर्सेज भी पैदा कर सकते हैं जो पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म कर सकता है। आ जाएं जी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये है कि किस तरह आप अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से, एयर पॉल्यूशन से बचा सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। जो जानदार मर रहे हैं उनको बचा सकते हैं, जो बर्ड्स ख़त्म हो रहे हैं उनको बचा सकते हैं। या नटशेल में आप समझें कि अपने इकोसिस्टम को, इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को जितना आप सेहतमंद रख सकते हैं तो उसका नाम क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो अगेन पढ़ लेते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ केमिकल मटेरियल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। केमिस्ट्री जो डील करेगी इंटरेक्शंस ऑफ केमिकल मटेरियल्स का प्लांट्स के साथ और एनिमल के साथ, यानी जानवर और पौधों के बीच में जो केमिकल का रिलेशंस है माहौलियात को अच्छा बनाने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री।
इसमें पर्सनल हाइजीन है, यानी आप ज़ाती तौर पर कितने सेहतमंद हैं। पॉल्यूशन जो है वो उसको कम करें। हेल्थ हज़ार्ड्स हैं उनको भी कम करें। आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आपको आजकल पता भी होगा कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मसला कार्बन डाइऑक्साइड का है, और ये इसलिए है क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने ज़्यादा तौर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया है और अपना वो गंद कचरा जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भेज देते हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान या बहुत से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ इसके जो है वो शिकार हो रहे हैं, मसले हो रहे हैं। हवा हमारी गंदी हो चुकी है, पानी हमारा गंदा हो चुका है, तो ये इस चीज़ को साफ रखने का नाम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अगेन आ जाए इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट इन गिवन सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस हो, उसका किस्म क्या है, उसकी खासियतें क्या है और उसकी तादाद क्या है उस कंपोनेंट्स के बारे में, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। या सिंपल हम कह सकते हैं कि ये हमारे कहाँ इस्तेमाल होगी, इट इज यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो चीज़ हमारे इस्तेमाल होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। आ जाएं जी मेडिसिनल केमिस्ट्री। पीछे हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा था, ये भी तकरीबन उससे मिलता जुलता हुआ है, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंस है, ज़रा देख लेते हैं। The branch of chemistry which deals with the synthetic organic chemistry, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है पैदा करने में, बढ़ाने में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पीछे पढ़ा कि जिसमें हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स हो। फार्मासालॉजी यानी ये मेडिसिन वगैरह जो बैग लेकर फिरते रहते हैं दवाइयों को बेचने वाले, एंड वेरियस बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज़, और बहुत ही बायोलॉजिकली की स्पेशल चीज़ों के बारे में हम जो पढ़ते हैं उसको नाम कहते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। The medicinal chemistry is used in sciences of chemicals, केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स यानी ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड फार्मास्यूटिकल एजेंट्स, और फार्मास्यूटिकल एजेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। वहाँ पर हमने सिर्फ पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। यहाँ हम बेसिकली दवाएं बनाते हैं और दवाओं को इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम कहते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। अगेन आ जाएं जी क्वांटम केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो हमें क्या बताएगी, एप्लीकेशंस, फायदा बताएगी, मैकेनिक्स तरीके बताएंगी, एंड एक्सपेरिमेंट्स और जो तजर्बे बताएंगी। कहाँ पर बताएंगी भाई, फिजिकल मॉडल्स इन केमिकल सिस्टम। केमिकल सिस्टम के जो मॉडल के जो फायदे हैं, उनके मैकेनिक्स है, उनके तजुर्बात है, वो सारे के सारे हम किस में पढ़ेंगे, क्वांटम केमिस्ट्री में। इसका एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स। अगेन अब जो है इसका जो है ये लास्ट है हमारे पास, क्योंकि 11 इसके अंदर ब्रांचेस है, तो 11वीं हमारे पास है ग्रीन केमिस्ट्री। नाम से ही पता चलता है कि भाई ग्रीन केमिस्ट्री है, तो इसका मतलब ये है कि एनवायरनमेंट को ही अच्छा बनाया जाएगा। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोसेस एंड डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स विच आर कंपोज्ड ऑफ लेस हैजर्ड्स सब्सटेंस। ऐसी हमने प्रोडक्ट्स बनानी है, ऐसी हमने जो चीज़ें बनानी है जो माहौलियात को कम नुकसानदा करे। जैसे हमने अब आजकल हम ऐसी गाड़ियां बना रहे हैं जिनमें जो है वो धुआं कम निकले, पॉल्यूशन कम हो, तो इसका नाम है ग्रीन केमिस्ट्री। जो माहौलियात फ्रेंडली जो भी चीज़ें हम बनाएं तो उनको हम क्या कहते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सस्टेनेबल केमिस्ट्री। इसका दूसरा नाम सस्टेनेबल केमिस्ट्री है। सेफर केमिकल जैसे है पॉलीफिनाइल सुल्फोन, लेस hazardous chemical like polycarbons and safer solvents are examples of green chemistry. The main purpose of this branch is to use waste material efficiently. ये भी एक चीज़ है कि जितने भी हमारे यहाँ जैसे प्लास्टिक है, बोतलें वगैरह हैं, या वेस्ट जितनी भी चीज़ें हैं, गोबर वगैरह जो है, या इंसान का जो वेस्ट है, तो उसको अच्छे नमूने से इस्तेमाल करके उसके हम फ़ायदा उठाएं। एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी इन केमिकल इंडस्ट्री, ताकि हम जो है इसी चीज़ को जो जिसको हम बेकार समझते हैं, इसका जो बार बार इस्तेमाल करके, रिसाइकलिंग करके आसानी से हम जो है अपने माहौल को जो है वो फ़ायदा पहुंचा सके। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यहाँ तक जो है ब्रांचेस ख़त्म होती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।